नमस्कार भाई बहनों। आज बहुत ही शुभ दिन है और आज जैन समाज के परम पूजनीय सम्मानित मणिभद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज लगभग 4 घंटे उनका सानिध्य हमें मिला। खुर्जा बुलंदशहर जिले में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर वे भारत भ्रमण यात्रा पर थे। खुर्जा सावित्री देवी विद्या मंदिर में उनके कुछ शब्दों को हमें भी लाभ मिला शब्दों को सुनकर। तो आज जो हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी जैन समाज के विषय में करेंगे और आचार्य जी ने जो वहाँ पर वक्तव्य दिया और जैन मुनि उन्हें बोला जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें आज जैन समाज और अपनी हिंदू संस्कृति के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैन धर्म का बहुत कुछ अंश हमारे हिंदू संस्कृति में मिलता है और हिंदू संस्कृति जैन समाज से काफ़ी अंश हमारे हिंदू संस्कृति के उसमें मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैन धर्म में ये विशेषता है कि वह आत्मा के अस्तित्व को मानता है और हमारा सनातन धर्म भी आत्मा के अस्तित्व को मानता है। भगवान कृष्ण ने खुद आत्मा को एक जीव के रूप में गीता में कहा है और आत्मा शाश्वत है। जैन धर्म कर्मवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग होते हैं जैन धर्म को मानने वाले, और हमारी सनातन संस्कृति में कर्मवादी संस्कृति ही हमारी सनातन संस्कृति की एक विशेषता है। यही जैन धर्म की और सनातन संस्कृति की एक मिली जुली और एक जो समानता पाई जाती है वो यही एक गुण है, क्योंकि हिंदू संस्कृति कर्मवादी संस्कृति है, कर्म पर आधारित है। यदि कर्म को श्रेष्ठ बनाया जाए तो व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है, लोग उसे ही ईश्वर कहते हैं। जैन धर्म में भी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहा जाता है और उसे जिन्न की उपाधि दी जाती है, और जिन्न जो व्यक्ति हो जाता है उसे ईश्वर से बढ़कर ही माना जाता है। प्रथम जिन्न प्रतिमा खारवेल नाम का राजा जो उदयगिरी की पहाड़ियों में खारवेल ने बनवाई थी, जैन परंपरा वहाँ मिलती है, जैन संस्कृति वहाँ मिलती है, और वहाँ से जिन प्रतिमा को महापद्मानंद उठा कर ले आया था। ये इतिहास है। तो जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थकर थे उन्हें ऋषभदेव बोला जाता है, और ऋषभदेव अयोध्या में ही निवास करते थे। भगवान राम से भी बहुत पहले ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के ही 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे भरत, छोटे थे बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति चामुंड राय ने 10वीं शताब्दी में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बनवाई थी चामुंड राय के द्वारा, जो आज भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और वे अंत में अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे वो उन्होंने वहीं पर गुजारे और संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा। संलेखना विधि में अन्न को त्याग कर आत्मा को स्वतंत्र कर दिया जाता है, शरीर के बंधन को काट दिया जाता है। इसमें जो तीर्थकर हुए हैं वो 24 हुए हैं और 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे वो नंदीवर्धन थे। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी जो लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी इनको बाद में महावीर स्वामी कहा जाने लगा। इनकी बेटी का नाम अनुजा, जिनको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, और इनके दामाद थे जमाली। जमाली इनके कुछ विचार, और वो भी विचार कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, जो थोड़े से मतभेद हुए, उसका मूल आधार था क्रियमाणकृत सिद्धांत के ऊपर उनमें वैचारिक मतभेद हुआ। और ये केवल इतनी सी बात थी कि महावीर स्वामी कहते थे कि जो विचार यदि गलत आ जाए तो वहीं से उसका दोष शुरू हो जाता है, जबकि उनके दामाद जमाली का मानना था कि जब वो विचार आकर वो कार्य पूर्ण हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति के मन में विचार आया कि तू चोरी कर ले, लेकिन उसने यदि चोरी नहीं की तो उसे दोष सिद्ध नहीं कह सकते। लेकिन महावीर स्वामी का मानना था कि यदि चोरी का विचार आ जाए तभी उसे दोषी मान लिया जाता है। यही एक क्रियमाणकृत सिद्धांत के ऊपर उनमें वैचारिक मतभेद हुआ और वे जमाली उनसे अलग हो गई, जिसमें उनकी पुत्री अनुजा भी अलग हुई। हालांकि बाद में फिर वो संगठन में ही आ गई। तो ये मैंने एक भूमिका बतलाई इस धर्म की। वैसे इस धर्म के जो 5 व्रत हैं वो मूल रूप से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय है। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय। इन्हीं को 5 महाव्रतों में बोला जाता है और इन्हीं पर आधारित जैन समाज में जो ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत था वो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। उससे पूर्व पार्श्वनाथ तक 4 ही महाव्रत इसमें होते थे। मुख्य रूप से इसमें अनेकांतवाद, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है, उसकी भूमिका होती है और इसे बौद्धिक अहिंसा के रूप में जाना जाता है। बौद्धिक अहिंसा को ही अनेकांतवाद की संज्ञा दी जाती है। बौद्धिक हिंसा जो होती है
वो किसी की बुराई ना हो। वैसे इसे 7 भागों में विभाजित किया जाता है और जो ज्ञानवान केवल ज्ञान के व्यक्ति होते हैं वही इन अवस्थाओं को जान सकते हैं। साधारण व्यक्ति के बस की इन अवस्थाओं को जानना नहीं है। तो अनेकांतवाद 7 चरणों में पूरा होता है और इसी को स्यादवाद कहा जाता है। सप्तभंगनीय भी इसी की संज्ञा है। और ये 7 चरण जो व्यक्ति केवल ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं वही इनको पहचान सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो जैन धर्म की विशेषता है वो आत्मा के अस्तित्व को मानना और कर्मवादी होना, ये पाया जाता है। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसमें व्यक्ति को एक मानव के रूप में अपने आप को समझना चाहिए और यदि वो मानव के रूप में अपने अस्तित्व को खो देता है तो फिर वो मानव नहीं रहता और वो व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसी को व्यक्ति का कर्म सिद्धांत कहा जाता है और व्यक्ति कर्म के आधार पर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि व्यक्ति को अपनी सोच अच्छी और सकारात्मक रखनी चाहिए। नेगेटिव भाव व्यक्ति को बहुत अलग ले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी शारीरिक कार्य को किया, व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है जी हमारे तो नसीब में पत्थर ढोने लिखे हैं तो हम पत्थर ढो रहे हैं। लेकिन यदि उसी कार्य को कोई व्यक्ति दूसरा कर रहा है, उससे यदि पूछा जाए और उसने कहा कुछ नहीं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अब आप देखिए कार्य एक हो रहा है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर के निर्माण में अपना शारीरिक श्रम कर रहा है तो व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि भाई हमारे नसीब में यहाँ ईंट गारा का काम लिखा है। और एक व्यक्ति यदि ये सोचे कि हम भगवान का यहाँ पर एक स्थान बना रहे हैं जिस पर कितने ही श्रद्धालु यहाँ आएंगे, हम एक श्रम कर रहे हैं, तो व्यक्ति सकारात्मक है। और इसी को वह खुश होकर यदि वो कार्य करे तो उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। तो जैन धर्म में ये विशेषता है कि यहाँ बौद्धिक हिंसा नहीं अपनाई जाती। बौद्धिक हिंसा से दूर, आलोचना से दूर शांति प्रिय लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। आलोचना करना मूर्खों का कार्य हो सकता है लेकिन बुद्धिजीवी लोगों का ये कार्य नहीं है। आलोचना सुन सकते हो लेकिन आलोचना करो मत, ये ध्येय होना चाहिए। तो मैंने जो ये बातें आज रखी जैन धर्म की, ये चूंकि हमारी संस्कृति का भाग है और चंद्रगुप्त मौर्य से पहले अजातशत्रु भी जैन धर्म को मानता था और जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी पहले है। हमारे यहाँ जाति प्रथा का विरोध जैन धर्म में हुआ है उस समय पर,
आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जाति प्रथा को जैन धर्म नहीं मानता था। ये इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता थी। और आज भी यदि जाति प्रथा का विरोध किया जाए, जाति व्यवस्था कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, हम सब भारतीय हैं, अगर ये संदेश अगर कहीं से मिलता है तो वो जैन धर्म है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था पहले हुआ करती थी, लेकिन आज जो हमारी व्यवस्था है उसमें जाति व्यवस्था नहीं है। हम सब भारतीय हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते ही हम कार्य करते हैं। यदि हम किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत होंगे तो हमें भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेनी होगी। यदि हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे, तो भी हमें एक भारत के नागरिक के रूप में शपथ लेनी होगी। तो क्योंकि जब हम एक भारत का नागरिक हैं तभी तो हम शपथ लेते हैं। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज भी 75 वर्ष बाद लोग जब वोट डालते हैं तो भारत के नागरिक की भांति वोट न डालकर कोई पंडित जी बन के वोट डालता है, कोई चौधरी साहब बन के वोट डालता है, कोई जाटव बन के वोट डालता है, कोई बीसी बन के वोट डालता है। ये वोट का जो अधिकार है हमें इसलिए नहीं मिला था। वोट का अधिकार हमें भारत के नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए मिला था। जब सब व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में कार्य करना सीख जाएंगे तभी इस आज़ादी का हमें पूर्ण परिणाम मिलेगा। उसी को हम सुपर डेमोक्रेसी कह सकते हैं, यानी कि परम लोकतंत्र। परम लोकतंत्र की अवस्था वही होगी जब हम एक भारत के नागरिक के रूप में कार्य करना सीख जाएंगे, इस जातिवाद के बंधन को भुलाकर। जातिवाद एक भ्रम होता है और मैं जो आपके समक्ष ये वीडियो भेजता हूँ, मैं जो दिन रात ये कार्य कर रहा हूँ, विगत 15-20 वर्षों से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, वो केवल एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, इस देश को जातिवाद मुक्त बनाना, देश में जातिवाद समाप्त होना, ये हमारा लक्ष्य है। और जातिवाद यदि हम भुला देंगे, इससे आज़ादी पा लेंगे, तो हम एक सफल नागरिक की भांति कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो हमारे सभी भारतीय नागरिकों पर लागू हो जाएगा और हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ जाएगा और वही अवस्था भारत के विश्व गुरु बनने की होगी। ये कार्य इसलिए जरूरी है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन 75 वर्षों में हमारे भारत की जो करेंसी है वो निरंतर गिरी है। जिस समय हमें आज़ादी मिली थी उस समय हमारे भारत के रुपये की वैल्यू डॉलर से 4 गुनी थी, लेकिन आज डॉलर 85 पार हो गया है और हमारा जो रुपया है वो नीचे गिर रहा है। ये व्यवस्था हमारी क्यों हुई? क्योंकि हम जातिवाद में टूट गए, जातिवाद में बट गए। जातिवाद में बटकर हमारी जो व्यवस्था है हम उसको समझ ही नहीं पाए, हम अपने लोकतंत्र की व्यवस्था को समझ ही नहीं पाए। और लोकतंत्र की व्यवस्था को हम केवल इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हम जातियों में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। यदि हम जातियों में दृष्टिकोण ना रखकर एक लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाकर और अपना दृष्टिकोण एक नागरिक की हैसियत से अपना रखें तो फिर हम निरंतर लोकतंत्र की अवस्था में आगे बढ़ेंगे। वही अवस्था हमारी एक सुपर डेमोक्रेसी की होगी। राष्ट्र हमारा विश्व गुरु की ओर बढ़ेगा। ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं समस्त लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी लोग मेरी वीडियो को सुने वे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जागृत करके लोगों के अंदर
भाव जगाकर लोगों के जन जागरण जागृति को फैलाकर ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। हम सब लोगों को जातिवाद भुलाना होगा, जाति एक भ्रम है, ये उन लोगों को समझाना होगा, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते वो कर्म के अनुसार करते। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का है वो मायने नहीं रखता। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हम समस्त कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी पर भी कोई कार्य ना करने का बैन नहीं है। हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम जाति के अनुसार जो दृष्टिकोण रखते हैं ये हमारी भूल है। हमें एक सच्चे समाजसेवी को समाजसेवी समझना चाहिए और एक अच्छे समाजसेवी को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस व्यक्ति के समाजसेवी के गुण ना हो उसे समाजसेवी नहीं कहना चाहिए। ये जन जागृति से ही संभव है। आज हमारे देश में जाति के नाम पर लोग वोट बैंक बनाकर राजनीति करके अपना भविष्य बनाते हैं और भारत के लोगों का भविष्य अंधकार में छोड़ते हैं। इस व्यवस्था को हमें बदलना है और ये इसी से संभव है जब हम जातिवाद को समाप्त करेंगे। इसलिए कार्य जरूरी है और सनातन संस्कृति की विशेषता कर्मवादी संस्कृति को अपनाना है, जो जैन धर्म का एक संदेश है। आज हमें जैन मुनि माननीय परम पूजनीय मणिभद्र जी का सानिध्य मिला। उसमें उनके द्वारा एक भजन गाया गया। वो भजन हमारे इस कार्य को बढ़ाने में बहुत सहायक है और वही उसका भाव है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, ये मूल मंत्र है। मैं पुनः दोहराता हूं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। हम इंसान बनना चाहते हैं, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। तो ये भाव यही झलकता है कि संकल्प हमारा होना चाहिए, हम एक नागरिक अवश्य बनेंगे। जातियों से दूर रहकर, जातिवाद को भुलाकर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की जय।